उपस्थित हैं बलवड्डा थाना क्षेत्र में, जो कि मेहरमा स्वास्थ्य केंद्र का एक घटना आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है देख रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र का एक स्लिप दिया गया है, जो कि एक महिला होती है, क्या नाम था उसका, नैना देवी, जो कि उनका बंझाकरण का ऑपरेशन जो कि 2 तारीख 2 महीना 2026 में होता है। और ऑपरेशन करने के दौरान उनका कोई एक प्राइवेट नस काट दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, और उन महिला जो कि पूरा बेबस हो जाती है, और उनका परिजन है, और परिजन को कुछ पता नहीं है कि उसका ऑपरेशन क्या किया। डॉक्टर खुद ही लोग डॉक्टर नहीं है, ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। देख सकते हैं, इनका घर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लोग पढ़ा लिखा भी लोग नहीं है, जो डॉक्टर लिख के देते हैं, जो करके दिए वही इनके लिए काफ़ी है। और इनका परिजन से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और उस हमारा प्राइवेट जो नस काटा गया, उनके दरमियान इस महिला देख सकते हैं पीछे सब का जो कि पूरा काम चल रहा है, कार्य जो कि दाह संस्कार के लिए, तो उन्हीं के बारे में नस काटने के दरमियान उनका देहांत हो जाता है। और इन लोग काफ़ी खर्च किए हैं और अपना जमीन जगह घर द्वार भी बेच चुके हैं ये लोग। और ये परिजन है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार राय। क्या हुआ? से बोलो। मेहरमा अस्पताल में हम बंधियाकरण कराने गए थे 25 फरवरी को। अच्छा, तो बंधियाकरण कराने के लिए जब गए हैं तो फिर क्या हुआ? बंधियाकरण कराने के बाद 1-2 दिन के बाद उनके पेट में दर्द हुआ। उसके बाद दर्द होने के बाद उनको फिर से मेहरमा अस्पताल हम ले गए। मेहरमा अस्पताल ले गए तो वहाँ पे तो डॉक्टर ही छोड़ के उनको भाग गया। कौन डॉक्टर? अरविंद सिन्हा। अच्छा, अरविंद सिन्हा। तो कहाँ के डॉक्टर हैं पता है? वो डॉक्टर मथुरापुर सिमरानपुर से आते हैं, है ना? क्या वो आपको बंधियाकरण जो कराने के लिए गए थे, कौन लेके गए थे आपको? हमारे यहाँ सैया। सैया, क्या नाम है सैया? डोली के। कहाँ के हैं? मेरा गाँव। उसका पति का नाम? कॉन्सेप्ट है। तो जब गए आप वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? ऑपरेशन होने के बाद वही दोबारा ले गए तो डॉक्टर ही छोड़ के भाग गया उसको। क्यों छोड़ के भाग गया? कहीं इनके हालत देख के ही छोड़ के भाग गया। क्या इसकी हालत में क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा था, हो जो पेट जो है ना सूजन हो रहा था पूरा। मतलब कहीं न कहीं उनका पेट में कुछ गड़बड़ी के कारण वो जो है सूजन हो गया, फूल गया, है ना? तो फिर क्या किया आप? उनके बाद हम बगल में प्राइवेट में ले गए। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? जीवन धारा नर्सिंग होम। अच्छा, तो उसके बाद क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ पे हम 24 घंटा रखे। 24 घंटा के बाद वहाँ से हमको रेफर कर दिया। कहाँ रेफर किया? रेफर हमको वहाँ से मायागंज कर दिया गया। उनके बाद वहाँ हमको बोला कि प्राइवेट अगर ले जाइएगा 2 से 3 लाख खर्च होंगे, अगर वहाँ जाइएगा तो सरकारी में आपका इलाज हो जाएगा। तो वहाँ पे हम नहीं ले जाकर हम यहाँ ले गए मिशन ललमटिया। मिशन ललमटिया लेके गए। मिशन में 3 दिन रखने के बाद यहाँ से भी हमको रेफर कर दिया गया लोकल के लिए? ग्लोकल के लिए। लोकल हॉस्पिटल कहाँ? भागलपुर। जी, उसके बाद वहाँ पे हमने CT स्कैन कराए तो वहाँ पे मल मूत्र का नस बताया कि कटा हुआ है, जो कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, उनका प्राइवेट नर्स जो कि मल मूत्र का जो मेन नर्स होता है वही काट दिया गया, हाँ, है ना, डॉक्टरों के द्वारा। आ रहे थे तो परिजन का जो कि इनका पत्नी थी ना? हाँ जी। क्या नाम था उनका? नैना देवी। नैना देवी, जो कि इनका परिजन का बात सुनाया आपको कि क्या सच्चाई था। कहीं न कहीं डॉक्टरों पर क्या क्लेम करना चाहिए? क्या स्वास्थ्य केंद्र क्या इसी तरह चलना चाहिए? और इरफान अंसारी जी बोलते हैं कि मेरा स्वास्थ्य व्यवस्था और जो कि हर चीज़ में आसानी होने के बाद टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या इरफान अंसारी जी आपका यही स्वास्थ्य व्यवस्था है? और यहाँ का प्रभारी जो कि केंद्र मेहरमा का प्रभारी जो है, क्या इस सब समझ में नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं एक परिजन, ये जो मरीज है, एक मरीज का हम बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं झारखंड में मेहरमा प्रखंड में जो कि 3-4 मरीज का बात करें हम, वो खबर भी हम आप लोग को दिखाएंगे। और टीवी स्क्रीन पे भी चलेगा और मोबाइल स्क्रीन और फेसबुक पे भी चलेगा, आप लोग देख सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं और हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग भी बताएंगे इसके बारे में क्या लापरवाही के कारण क्या दुर्घटना हुई है आज। मेरा नाम उत्तम कुमार झा है। सर, इस घटना हुआ है, इस घटना को आप किस नज़रिया से देख सकते हैं और किसकी लापरवाही से इस घटना को अंजाम दिया गया? ये तो डॉक्टर की लापरवाही है, और इससे बड़ी दुखद घटना इनके लिए क्या हो सकती है? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल की। इससे साफ जाहिर होता है कि हॉस्पिटल की लापरवाही है। सुनने में आया है कि इनके साथ साथ 3 मरीज और है जो देवघर एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो सर, जैसे कि गरीब लोग हैं और ये गरीब लोग कहाँ से इलाज करवा पाएंगे जिस इस स्थिति में? जैसे ये महिला है जो कि नैना देवी,
जो कि इनका आज मौत हो गया, और इस स्थिति में और भी लोग हैं बीमार लोग जो कि हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं। इस स्थिति में किस तरह से इलाज करवाएंगे गरीब लोग? यही तो प्रश्न है, यही प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इस स्थिति में गरीब इलाज कराए तो कहाँ कराए? प्राइवेट में इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इन्हीं की तात्कालीन स्थिति देखा जाए तो इसके इलाज में फसल लगी हुई जमीन और घर का जो कुछ सामान था सबको गिरवी रख करके इन्होंने इलाज कराया, और आज ये अंजाम आपके सामने है, देख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहीं न कहीं जो मेहरमा अस्पताल में डॉक्टर हैं अभी जो कि क्लिनिक चला रहे हैं, और अरविंद सिन्हा डॉक्टर जो हैं, क्या उनकी परिवार क्या हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराएंगे? क्या उनका परिवार में उनका शायद उसका पत्नी या तो घर के परिवार, क्या हॉस्पिटल का जो प्रभारी हैं विवेक कुमार सिन्हा, क्या उनका पत्नी या तो उनका बाल बच्चा सरकारी में क्या सामुदायिक केंद्र में ऑपरेशन कराएंगे? क्या सच है? क्या बिल्कुल सच है। नहीं कराएंगे, उनके पास पैसा है। ये लोग गरीब है और इनके पास पैसा नहीं, इसीलिए तो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ, तो इससे क्या कहिएगा, क्या होना चाहिए? इनको आजीवन में क्या मुआवजा मिलना चाहिए? तो इनके ऊपर क्या मुआवजा कार्रवाई मिलना चाहिए। इसको 8 से 10 लाख रुपया इसका खर्च हो गया, सारा जगह जमीन गिरवी रख करके इलाज कराया है। इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और नहीं तो ये बताइए कि इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इसका गुजारा होगा? अब इसको खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, ये खाएगा क्या? 8-10 ठो फैमिली का परिवार है, दाने पर आफत हो गया है। कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने के कारण एक मरीज नहीं 2-3 मरीज का ये जो की बात आ रही है कि इनका मिली भगत से होता है, ये तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। और स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी से हम निवेदन करेंगे, विवेक कुमार सिन्हा जो कि आप प्रभारी हैं, आप इन पे संज्ञान लीजिए। और आप क्या कर रहे हैं बैठकर? सिर्फ चेयर तोड़ने से नहीं होगा महोदय, और इस गरीब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और गरीब का आज जान चली गई, इनका परिवार का और बच्चा का भरण पोषण कौन करेगा? क्या आप कीजिएगा? सूर जी है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या जानकारी हुआ सर आपको? डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसके नस कट जाने के बाद उसको प्रॉब्लम हुआ, उसको जान चली। क्या आप लोग वहाँ पे उपस्थित थे ऑपरेशन जब हो रहा था? हमारी पत्नी थी। तो आपकी पत्नी थी, तो सहिया जो लेके गई थी, तो क्या उस सहिया क्या कुछ नहीं बताया? सैया लेके गई, सामने चली आई, ऑपरेशन कराती सामने चली आई। हमारी पत्नी मतलब नैना देवी को लेके रात भर नीचे में रखा, बेड भी नहीं मिला। क्या बेड भी नहीं मिला? बेड भी नहीं मिला है। देखिए कितना लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्र का। हम आपको सीधा तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण है और उनका परिजन जो डेथ की है, उनका ससुर जी है, इन्हीं से बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो फिर और क्या हो? उसके बाद वहाँ से दूसरा दिन सबसे पीछे लेके उसको आया जब नैना देवी को, तो उसके बाद बोलने लगा कि हमारा पेट दर्द करता है, पेट दर्द लगा। वो अपनी मम्मी से बता रही थी कि हमारा पेट दर्द करता है। तब हमने दोबारा उसको मेहरमा ले गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर वहाँ दिखाई तो उन्होंने बताया कि इनको गंभीर तकलीफ है, इसको बाहर ले जाओ। बाहर हम ले गए ललमटिया 3 दिन रखे। उसके बाद ललमटिया वाले वहाँ से रेफर करके भागलपुर लोकल में भेज दिया। लोकल में जब CT स्कैन हुआ तब पता चला कि इसका मलमूत्र का नली कटने से। अब आप लोग प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं इस मैटर पे? इस मैटर पे हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को भरपाई होनी चाहिए। और इन जो आज आपके पुतहू का जान गया, तो इनका जवाबदेही कौन लेगा? डॉक्टर लेंगे और कौन लेंगे? डॉक्टर लेंगे। इसका जो है कि आज छोटा छोटा बच्चा है, उनका भरण पोषण कौन करेगा? डॉक्टर को देखना चाहिए, ये बात सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भरण पोषण कैसे होगा, डॉक्टर को मतलब सोचना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन को हमने आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं। क्या पुलिस प्रशासन को आवेदन दिए थे आप? जी हाँ। क्या कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? कार्रवाई नहीं हुआ। मेहरमा थाना में 2 बार जाके आवेदन दिया। तो आपका तो बलवड्डा थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ जानकारी दिए तो बोला कि वो उसका मैटर मेहरमा का है। अच्छा, मेहरमा का है। ठीक है, देख सकते हैं इस तस्वीर को हम दिखाया। मेहरमा और बलवड्डा थाना के बीच कितना दूरियां बना के रखी है। यदि पैसा लेने के बाद होगा ना तो सब मिल जाते हैं और एक में ही काम करते हैं लोग। और जब कोई मैटर होता है, कहीं मैटर को दबाने का कोई भी बात आता है, तो हम नहीं जानते हैं, उसके पास जाइए, वो बोलेंगे, उसके पास जाइए। और यही मैटर हम दिखा रहे थे कैमरामैन संतोष कुमार के साथ, और मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, ग्लोबल पब्लिक न्यूज़ 2.0।